इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में डजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशन गोई भी की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी, ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये भी है, ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वही कुछ दूसरे मजहब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलोइंग एंजल्स आए थे, जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। वही कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियां एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी।
इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारी दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है, इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंगें की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, और जंग का लगातार ये माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से ये लड़ाइयां चल भी रही हैं, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी राज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था, यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे करीब कयामत आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए और हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन देश के एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स को एक साथ हद से ज्यादा पुरानी मूर्ति को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों, ये स्टेच्यू या ये मूर्ति कोई आम स्टेच्यू या कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद यह बात क्लियर हुई कि दरअसल यह मूर्ति आज से लगभग 3000 साल पुरानी है। यह स्टेच्यू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब इसमें मेन दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक कयामत की निशानी से यानी आखिरी जमाने से भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, अहमद अब्दुल करीम ने यह भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्जे में हुआ करते थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों और सभी पर हुआ करती थी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाता है, गरज सुलेमान को बनवाना मंजूर होता, ये जिन्नात उनके लिए बनाते थे, जैसे मस्जिद महल, किले और फरिश्ते अंबिया की तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले और एक जगह घड़ी हुई बड़ी बड़ी देंगे।
कि 1000 आदमी का खाना पक सके। ए दाऊद की औलाद, शुक्र करते रहो, और मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बंदे थोड़े से हैं। दोस्तों, इस आयते मुबारका से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे बहुत से चमत्कार दिए थे जो कि इनके अलावा किसी और पैगंबर को कयामत तक नहीं मिलेंगे। आज से 3000 साल पहले बनी इजराइल, जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, फलस्तीन के अंदर आबाद थे। यह कबीला बहुत सारे कबीलों में तकसीम था। इन पर उस वक्त बुद्ध परस्त रोमी हुकूमत किया करते थे, जो कि इंतहाई जालिम और जाहिल लोग थे। बनी इजराइल के पास ना कोई हुकूमत थी, ना कोई फौज और ना कोई सरबराह या बादशाह, जिसके नीचे यह सब लोग इकट्ठे होकर इनसे जंग करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बार अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इजराइल के दरमियान में भेजा, जो कि इनके बादशाह बने। जब फलस्तीनियों से जंग के दौरान एक बहुत बड़े जायंट यानी बहुत बड़े साइज के फौजी से दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त फौजी नहीं थे, बल्कि सिर्फ अपनी भेड़ें चढ़ाया करते थे। लेकिन जब कबीले के लोगों ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स इस बड़े जायंट यानी बड़े जिस्म वाले ताकतवर फलस्तीनी फौजी से लड़ाई करेगा और इसे जंग के अंदर हरा देगा, उसे हम अपना अगला बादशाह चुन लेंगे, क्योंकि यह शख्स सामने आकर बार बार इजराइल को ताने दे रहा था कि क्या तुम में कोई एक मर्द भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। आखिरकार दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पत्थर के वार से उस आदमी को, जिसका नाम जालोत था, उसे मौत की नींद सुला दिया और बिल्कुल शर्त के मुताबिक बनी इस्राएल ने अपना बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को चुन लिया, जो कि पैगंबर भी थे, और इसके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चमत्कार दिए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हवाएं इनके कब्जे में कर दी थीं, जो कि इन्हें उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर ले जाती, जहां पर एक घोड़े को पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत दे दे जो कि कयामत तक किसी और को ना मिले। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया में जहां पर भी इंसान मौजूद थे और इंसानों के अलावा जिन्नात, जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों, सभी पर इनकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत थी, और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की बात समझकर इनसे बातें किया करते, और जिन्नात, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आने से पहले कैद कर दिया गया था, इन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार के अंदर एक बार फिर से आजाद करके इनकी कौम में आजमाइश के तौर पर भेजा गया। लेकिन अल्लाह ने बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर इन्हीं जिन्नातों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में कर दिया, जो इनके लिए तरह तरह की कंस्ट्रक्शन करते, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी बहुत शौक था। और ये जिन्नात समंदर की तह में गोता लगाकर वहां से मिलने वाले हीरे जवाहरात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करते। आज भी हैकलस सुलेमानी समेत मिलने वाली बहुत सारी कंस्ट्रक्शन को देखकर कोई इंसान बता सकता है कि यह जिन्नात के अलावा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी, ना कोई मशीनरी ऐसी थी जो ऐसा काम कर सके। इसके अलावा ये जिन्नात समंदर की तह से मोती और हीरे लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करते, जो कि इनके तख्त के अंदर सर पर मौजूद ताज के अंदर लगे हुए थे। कुरान करीम में सूरह सबा की इस आयत पर जरा गौर करें तो हमें साफ तौर पर तस्वीर का लफ्ज पढ़ने को मिलता है कि वो जिन्नात तस्वीरें यानी स्टैचू भी बनाया करते थे, क्योंकि जाहिर है कि वो डिजिटल कैमरा का तो दौर नहीं था कि हम उसको ऐसी तस्वीरें कह सके जो आज के जमाने के अंदर हम कैमरे से खींच कर देखते हैं, बल्कि उस वक्त की तस्वीरें किसी स्टैचू पर पत्थर को तराश करके बनाई जाती, जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आज से 3000 साल पहले का दौर है और इन्हें आज भी मशीन से बनाना बहुत ही मुश्किल है। उर्दून यानी आज के जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसा ही स्टैचू मिला है जिसे वो सबूत के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं, क्योंकि इस मूर्ति के अंदर साफ तौर पर एक बादशाह को अपने तख्त पर बैठा हुआ देखा जा सकता है, जिसके सीधे हाथ में एक लाठी की तरह की कोई लकड़ी,
जो कि अक्सर बादशाह अपने हाथ में रखा करते थे। हाथ में ये देखी जा सकती है क्योंकि ये साइज के अंदर ये हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी से बहुत छोटी होती है। और इनके दूसरे हाथ के अंदर गौर से देखिएगा एक बॉल यानी गेंद मौजूद है। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी लाठी और बॉल से दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, क्योंकि जिन्नातों को किसी भी जगह पर और किसी भी तरह का हुक्म इसी लाठी से और इसी बॉल से दिया जाता। ये दोनों चीजें बनी इजराइल के लिए उस वक्त भी बेहद अहम थी और आज के दौर के अंदर भी बहुत अहम है। और इस वक्त भी यहूदी फ्रीमेसन के पास मौजूद है। और इनके मुताबिक जब इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर आ जाएगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इनकी हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम कर देगा और इन्हीं के तख्त पर बैठेगा, इन्हीं के तख्त पर इनका ताज पहनकर और इन्हीं की लाठी और बॉल की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नातों पर एक बार फिर से हुकूमत करेगा, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। और ये लाठी और ये गेंद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए, जिनके नाजिल करने में क्या हिकमत है और इनमें ना जाने क्या क्या राज छुपे हुए हैं, ये अल्लाह ही के सिवा कोई नहीं जानता। इस स्टेचू की हाइट 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। इस पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, जिसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेशम का कोई कपड़ा हो। और इस तख्त पर बैठे हुए शख्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत चेहरे का मालिक है। इसके सर पर हीरे जवाहरात से बना हुआ एक बहुत बड़ा ताज मौजूद है, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिन्नात इन्हीं के हुक्म पर समंदरों की तह से इनके लिए मोती निकालकर लाया करते थे, जो कि इनके तख्त के अंदर और ताज के अंदर भी देखे जा सकते हैं। इन्होंने खूबसूरत रेशम जैसा ड्रेस पहना हुआ है, जो कि बिल्कुल आज के अरबी ड्रेस के जैसा दिखता है, जैसा कि आज अरब के लोग पहनते हैं, क्योंकि इस ड्रेस के बल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इस तरह के बल किसी खुरदुरे या सख्त कपड़े पर बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि रेशम की तरह नर्म मुलायम कपड़े पर बनते हैं, जो कि साबित करते हैं कि ये पूरा रेशम जैसा बादशाह का ड्रेस है। अब इस स्टेचू की कुर्सी है, इसके तख्त की बैक साइड पर अगर हम जरा गौर करें तो साफ तौर पर किसी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक का चेहरा साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जिन्नात जैसी कोई मखलूक लगती है। पर सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या चीज है और उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम से आखिर क्या रिश्ता है। दरअसल इसका जवाब भी हमें कुरान करीम से मिलता है, क्योंकि कुरान करीम की सूरा साद की आयत 34 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, और इस तरह हमने आजमाइश में डाला सुलेमान को और इसके तख्त पर हमने जिस्म को डाल दिया, फिर इसने रुजू किया। दरअसल ये आयत मुबारका का एक वाक़ये की तरफ इशारा होता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में किसी बात पर अपने सिपे सालारों से यह कह दिया कि यह मत समझो कि मेरी हुकूमत सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कायम है। शायद उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपे सालारों को यह गुरूर और तकब्बुर होने लगा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा आपने उनसे गुस्से में फरमाया था कि मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और इनसे बेतहाशा जो औलाद पैदा होगी वो बड़ी होकर मेरी ताकत और मेरी मददगार बनेगी। मगर इस दौरान वो इंशा अल्लाह कहना भूल गए, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कहना वो भूल गए। लिहाजा इसकी सजा अल्लाह पाक ने उनको ये दी कि आपकी सिर्फ एक बीवी से सिर्फ एक औलाद पैदा हुई, और वो भी जब बच्चा पैदा हुआ तो इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की सूरत का मालिक था, जिसे नौकरानी ने लाकर आपके तख्त पर रख दिया। और इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांगी। दरअसल इसी बच्चे की तस्वीर को निशान के तौर पर स्टैचू की बैक साइड पर नीचे की तरफ बनाया गया है, जो उसी बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। इसी मुजस्समे की पीछे साइड पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और तस्वीर को देखा जा सकता है कि वो एक लोहे के हेलमेट के अंदर, जिसे जंगों के अंदर पहनते हैं, और लोहे से बिना डिजाइन वाला जंगी लिबास पहने हुए खड़े हैं, जिसके अंदर हम वाजे तौर पर देख सकते हैं कि एक खास किस्म के खूबसूरत पैटर्न इसमें बने हुए हैं, जो ताकतवर हुकूमत की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इसी पैटर्न के नीचे 2 इंसानी टांगे भी मौजूद हैं।
ये स्टैचू सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर ही जिन्नातों ने तैयार किया था, जिसका मतलब कि इसमें दिखाए गए इस बॉल और लाठी का मौजूद होना बिना किसी मकसद के नहीं हो सकता, जिसका ताल्लुक एंड टाइम्स यानी आखिरी जमाने से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहूदी फ्रीमेसन एक बार फिर से दज्जाल को पेश करके ग्रेटर इजराइल को तामीर करना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर और तमाम मखलूक पर होगी। लेकिन ये दोनों ताबूतें सकीना की तरह और सुलेमान अलैहि वसल्लम की अंगूठी की तरह आज भी दुनिया के नजरों से गायब है। इनका मकसद और इनका राज क्या है, इनके पीछे क्या मसलिहत है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिलहाल दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड ये बात भी हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट के, जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है, उनकी रिसर्च पर ही बनाई गई है। इस पर यकीन रखना या ना रखना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च गलत हो, या ये भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च ठीक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिसर्च की कुछ बातें तो ठीक हो मगर कुछ बातें झूठी साबित हो। वल्लाहु आलम। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।